हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड 2022 में जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब हमें पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, मतलब एग्ज़ाम की डेट तो पहले ही आ चुकी थी। एग्ज़ाम अपन को पता है कि जो 10th के एग्ज़ाम होने हैं वो 18 फरवरी से होना है और जो 12th के एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से होना है, स्टार्ट होना है। बस थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों को कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बीच में जनवरी में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद थे। 15 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया था। सभी प्रदेश के जो एमपी के सभी स्कूल थे वो बंद थे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि एग्ज़ाम है ना कि नहीं होंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और 1 तारीख को जब स्कूल खुले थे, 1 फरवरी को स्कूल खोल दिए गए थे 50% कैपेसिटी के साथ। इसके बाद ही थोड़े दिन बाद एक नोटिफिकेशन आ गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नोटिफिकेशन जारी किया या बताया कि जो एग्ज़ाम होंगे वो पहले से निर्धारित समय के अनुसार होंगे। पहले जैसे समय, क्योंकि पहले से ही टाइम टेबल आ चुका था कि 10th के एग्ज़ाम जो होंगे वो 18 फरवरी से और 12th के होंगे 17 फरवरी से। तो ये टाइम पहले से डिसाइडेड था। तो एग्ज़ाम जो होंगे वो उसी टाइम के अनुसार होंगे, उसी टाइम टेबल के अनुसार होंगे, लिए जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल पहले ही आ चुका था। तो अब बात करते हैं, अब जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। तो अब इस थोड़े से समय में हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं ना। और जो बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने साल भर मेहनत की है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बच्चे सोच रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऑनलाइन होगा, जो पढ़ नहीं रहे थे, अब उनके लिए थोड़ा सा टेंशन की बात हो गई है। अब टेंशन बढ़ जाएगी उनकी कि एग्ज़ाम तो अब होना ही है, अब एग्ज़ाम लेके ही रहेगी सरकार को। और एग्ज़ाम डेफिनेटली होना भी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं और है ना टेक टू होम एग्ज़ाम चल रहा है और ये पास कर दिए जा रहे हैं बच्चे। तो ये थोड़ा शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा क्या जाएगा, लैप्स आ जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब एग्ज़ाम गवर्नमेंट भी चाहती है कि एग्ज़ाम हो, है ना, और उन्होंने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम लेके रहेंगे। मतलब टाइम टेबल उनके साथ वो सब डिसाइडेड है कि एग्ज़ाम होगा ही। इसका मतलब भले लेट हो लेकिन होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम लेट होगा। मतलब डिसाइड है कि 17 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब जो भी एग्ज़ाम अब समय बचा हुआ है, उस समय में हम लोग उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। अभी भी अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करें तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, अब कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लूप्रिंट तो पहले से आ चुका है। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक है ना, मतलब हर क्लास का और हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पहले से आ चुका है। तो इस ब्लूप्रिंट के अनुसार हमें तैयारी करनी है। ठीक है, ब्लूप्रिंट का इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने अभी साल भर लगातार मेहनत की है, उन्होंने अच्छे नोट्स बनाए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, रेगुलरली स्कूल क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, मतलब उन्होंने पढ़ा है कुल मिला के। तो उनके लिए इतनी डरने वाली बात नहीं है। तो ब्लूप्रिंट तो ठीक है, ब्लूप्रिंट एक सहायता करता है आपको, एक अपन को क्या देता है, एक बेस देता है कि किसी भी टॉपिक से, है ना, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट से हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूं। तो फिजिक्स में मुझे जनरली तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स जो होता है, मुझे तो नहीं टफ नहीं लगता, बच्चों को लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए वो टफ हो जाता है। इस प्रकार से अपन बोले, अगर हम लोग बोले कि सेमीकंडक्टर या बोले हमें अर्धचालक भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती पढ़ने के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें। तो हमें जो ब्लूप्रिंट मिलता है, तो ब्लूप्रिंट से हमें एक सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है कि हमें उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, और अगर अपन ने साल भर पढ़ा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ तैयार होगी। लेकिन हाँ, ब्लूप्रिंट हमें एक बेस देता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे 2 मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स आएगा, है ना, थ्योरेटिकल आएगा, मतलब 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ब्लूप्रिंट को सामने रखिए, उसके अनुसार पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी करने में आपको आसानी होगी। इसके बाद बेटा नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स, है ना, नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि रिवीजन में नोट्स ही काम आएंगे। क्योंकि हर बार अपन बुक लेके, है ना, हर बार बुक लेके पढ़ते रहें, पूरी बुक पढ़ते रहें तो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर अपन पढ़ा पहली, है ना, जहाँ भी पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है या स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में भी नोट्स बता दिए जाते हैं, या आपने खुद बनाए होंगे मेहनत करके नोट्स। किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ा है, किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा है तो नोट्स बनाए होंगे। तो ब्लूप्रिंट को रखना है, नोट्स को पढ़ना है ना, उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से नोट्स को पढ़ लीजिए एक बार, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस इतना ही सफिशिएंट होता है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप अगर साल भर पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप
90 से 95% मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने इतना भी अच्छे से कर लिया। अब जो बच्चे है ना नोट्स नहीं बनाए, जिन बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए है ना, आलसी जो होते हैं और जो सोच रहे थे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो उनके लिए तो अब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बढ़ गई है समस्या। तो बेटा देखो समस्या तो बढ़ी नहीं है, आप लोग की फेवरेट परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध जिंदाबाद। ये परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध अवेलेबल है मार्केट में। आपने नोट्स नहीं बनाए तो इनकी सहायता से आप ले सकते हैं, है ना। और अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगर अध्ययन लेके, तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप क्या करें, जो बच्चे हैं ना अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 50-60% आ जाए, 60-70% आ जाए, तो आप क्या करें, परीक्षा अध्ययन खरीद लें, परीक्षा बोध खरीद लें। दो कोई भी मार्केट में मिल जाते हैं, दोनों अच्छी होती हैं, है ना। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप ले लीजिए परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध। आप उससे के क्वेश्चंस उसमें क्योंकि सोल्यूशन दिए होते हैं, तो आप उनके सोल्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक, है ना। एमपी बोर्ड ने और सहूलियत प्रदान कर दी है, आपको और सहायता प्रदान की है, मतलब और क्वेश्चन बैंक। जो बच्चे बहुत वीक होते हैं उनको, मतलब एमपी बोर्ड चाहता है या बोर्ड कोई भी बोर्ड चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो, तो उन्होंने क्वेश्चन बैंक जारी किया है। मतलब अगर क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप पूरी तरह से क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लीजिए, A to Z अगर कर लेंगे, तो आप 70 to 60% या 70 to 80% मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने पूरी तरह से A to Z पढ़ा है तो। क्वेश्चन बैंक ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जो बच्चे अब जाग रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको लग रहा है कि अब एग्जाम आ रहे हैं और हमें पढ़ना चाहिए और एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। मैं यहाँ सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और जो भी हो, आर्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं, सबके ब्लूप्रिंट अपने पास हैं। एमपी बोर्ड ने सबकी ब्लूप्रिंट दिया है, सबके लिए क्वेश्चन बैंक भी आ चुकी हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना, सबसे पहले आप तो ब्लूप्रिंट को देखिए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स, है ना, नोट्स तो बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपने पढ़ाई नहीं की साल भर, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स होना ज़रूरी है आपके पास। नोट्स नहीं है तो फिर मार्केट में परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध और भी जो क्वेश्चन बैंक चलते हैं वो मिल जाएंगे आपको, उसको आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक तो आ ही गया है, क्वेश्चन बैंक में क्या मिलेगा, क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लीजिए और इनको तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अभी भी टाइम है, आप अपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप अगर 4 घंटे पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे, अब उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि अब समय कम है। फालतू की चीज़ें, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। पढ़ाई पे जितना से ज़्यादा अब जितना भी कम से कम समय बचा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितनी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना, उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छे स्कोर करेंगे। और अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं, जो मैंने स्टेप बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 90 से 95% मार्क्स ला सकते हैं। खासकर जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो आप इन चारों जो स्टेप को फॉलो कर लीजिए, है ना। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले रेगुलर, उनके लिए 2 ही स्टेप काफ़ी। ब्लूप्रिंट देखें और नोट्स पढ़ लें, हर चीज़ तैयार हो जाएगी उनकी। और जो बच्चे एवरेज हैं, जिनको लगता है कि अपन थोड़ा सा तैयारी वीक रह गई है, वो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध खरीद लें और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले लें और उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं जल्द ही, क्वेश्चन बैंक तो आया है, लेकिन मैं जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, है ना। खासकर जो बड़े क्वेश्चन 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी बोर्ड का पैटर्न इतना सिंपल है, मतलब ज़्यादा इसमें टफ नहीं बनाया जाता पेपर। उन लोग भी जानते हैं कि बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर पिछले साल के क्वेश्चन अपन देखें तो उनके पैटर्न अपन समझ सकते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता दूंगा एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उन क्वेश्चन की सहायता से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है।